नमस्कार, मैं हूं एसपी गुप्ता। आज 2024 का 29 नवंबर का दिन है और आप सभी जानते हैं कि बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है। आज मैं परसौनी पैक्स के कुछ इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है एक युवा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक नौजवान प्रत्याशी परसौनी पैक्स से अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई में है। आज मैं संजोगवश पहुंचा हूं और आज मैं उस उम्मीदवार से मिलूंगा, बातचीत करूंगा। चलिए मैं चलता हूं अपने कैमरा के साथ और उनसे मिलूंगा। और देखिए मैं पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच चुका हूं। हमारे सामने मौजूद हैं प्रत्याशी, परसौनी पैक्स का प्रत्याशी। अब ये परसौनी पैक्स कहाँ है? तो परसौनी पैक्स बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण और रामनगर प्रखंड के अंतर्गत आता है परसौनी पैक्स। और ये पैक्स की चुनाव लड़ने के लिए कमर कस कर तैयार हैं प्रत्याशी, जिनसे हम मिला रहे हैं, आपसे जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार और यहाँ के हमारे मतदाता बंधु को भी नमस्कार। यहाँ जो लोग भी हैं उनको नमस्कार। थोड़ा आप करीब आ जाइए, हमारे थोड़ा स्टैंड में आ जाइए। सबसे पहले आपका नाम हम जानेंगे। मेरा नाम हुआ विश्व मोहन प्रसाद उर्फ विनय भाई के नाम से हमारे पंचायत के सभी लोग जानते हैं और हमारा घर बकवा चंद्रौल में पड़ता है। ये चंद्रौल रामनगर प्रखंड में पड़ता है और रामनगर प्रखंड में ही परसौनी पंचायत पड़ता है, जो अभी पैक्स का चुनाव हो रहा है। सुनने में आया है कि आप परसौनी पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए आप उम्मीदवार हैं। मैं जानना चाहूँगा और तमाम दर्शकों को, बिहार के तमाम किसानों को, परसौनी पैक्स के तमाम किसानों को आपसे हम रूबरू मिलवाना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और हम जानना चाहेंगे और उन लोगों की जानने की इच्छा है कि पैक्स का नियमावली, पैक्स का अधिकार, पैक्स से लोगों को फ़ायदा के बारे में आप थोड़ा बताइए कि पैक्स का जो है क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, अभी तो लोगों को फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, पैक्स का चुनाव होता है कभी भी तो पंचायत के विकास के लिए होता है, लेकिन पूर्व में आज से 10 साल हो गया जो हमारे यहाँ पूर्व अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमारे पंचायत में कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया गया। अभी एक मान लीजिए ये किसान का चुनाव होता है, इसमें किसान संबंधित लोगों को बेनिफिट होना चाहिए जो हमारे पैक्स से नहीं हुआ। उसको करने के लिए हम अग्रणी आए हैं और हम इस मैदान में लड़ रहे हैं कि हम इस पैक्स को बिहार का नंबर 1 पैक्स बनाएंगे और एक आदर्श पैक्स होगा। वाह वाह, क्या बात है। यानी कि इनका उद्देश्य है कि बिहार का नंबर 1 पैक्स होगा परसौनी पैक्स। दूसरा कि यानी कि पारदर्शी, आदर्श का मतलब, पारदर्शी का मतलब खुला, जो भी पैक्स के द्वारा लाभ मिले वो आम किसानों को पूर्ण रूप से मिले। इसी कहते हैं पारदर्शी, यानी कि पूरा खुला। चलिए विनय जी, दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पैक्स, सभी लोग जानता है कि पैक्स, लेकिन पैक्स का मैंने पूरा उसका जो है क्लियर नाम जो होता है कि लोग जाने कि हम पैक्स का नाम क्या है, क्यों लोग पैक्स कहते हैं, तो थोड़ा इस पर बता सकते हैं। देखिए, पैक्स एक हम लोगों का किसानों का एक पंचायत स्तरीय, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय एक संगठन, एक संस्था है जो गवर्नमेंट इसको चुनाव कराती है कि हम अपने संस्था को, हम अपने स्तर से जितना बेनिफिट किसानों को हो सके वहाँ तक पहुँचाएं, जिसमें किसानों के लिए इसमें सस्ता बीज मिलना चाहिए, खेत का जुताई होना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, है ना, जो राशन है उसको सही से वितरण करना चाहिए, लोगों को समय 30 का 30 दिन खुला होना चाहिए, जो काम सब कोई कर नहीं पाता है।
और नहीं करने का मतलब है कि हमारे किसानों को कोई उससे लाभ मिलता नहीं है, कोई उसका समझ में आता नहीं है, जिसको हम इसको समझाने के लिए हम अपने स्तर से गजट पत्र पेश किए हैं जो इस प्रकार का है। ठीक है, नहीं हमको दे दीजिए। देखिए इनका अभी जो है हमारे पास एक पंपलेट है और इस पंपलेट में लिखे हैं पैक्स किसानों का पंचायती स्तरीय एवं सहकारी संगठन है। देखिए सस्ता दर पर बढ़िया बीज का उपलब्ध कराना, समय से सस्ता दर पर खाद उपलब्ध कराना, खेती हेतु आवश्यकता पड़ने पर कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण मुहैया कराना। बड़ी अच्छी बात है जी। है देखिए यहाँ पर दूसरी बातें यहाँ लिखे हैं इस पैक्स में, अपने बुकलेट में, क्या आपको पैक्स से सस्ता बीज मिला? सवाल है इनका। क्या समय पर सस्ता दर पर खाद मिला? क्या जरूरत पर पैक्स से सस्ता दर पर ऋण मिला? क्या आपकी फसलों की खरीदारी पैक्स से हुआ? क्या राशन दुकान से सही तौर पर नियमित प्रति माह राशन मिला? क्या आपको कृषि यंत्र से कभी सस्ता दर पर खेत की जुताई हुई? चलिए ये पैक्स की बात है, बड़ी अच्छी बात है। हम बताना चाहेंगे कि ये बुकलेट में जो इन्होंने विनय जी ने अपना घोषणा पत्र किए हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए यानी कि लघु किसानों के लिए ये बिहार गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये संस्था का निर्माण किया कि इसमें जो है छोटे वर्ग के जो किसान हैं, जो लघु किसान है, जो सीमांत किसान है, उनको सही समय पर सस्ता दर पर बीज मुहैया कराया जाए, सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराया जाए, किसानों की जो फसल होती है उसको उचित मूल्य मिले, किसानों को जो फसल बर्बाद होता है चाहे ठंडी से, गर्मी से, बरसात से, बाढ़ से, उसका क्षतिपूर्ति कराएं, एक काम पैक्स के द्वारा होता है। आज विनय जी मौजूद हैं, एक नौजवान है, आपको क्या लगता है विनय जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? वोट देवे का सोचत है, का सोचल जाई। अच्छा तो काहे के वोट रुवा दे मुहा के का करियन? का करियन, ये सब करियन। रउआ का करे का विनय जी जीतियन तर उम्मीद लगा था। हाँ का करियन, फायदा करियन? हाँ तो फायदा करेम ना। कितना खेती लगाओ? खेत जो हमने जे लगाए या कब 10 कट्ठा लगाए कब। अच्छा ये बताएं कि ट्रैक्टर से खेत जोताई अभी तक 5 साल के बीच में रहुआ सस्ता दर पर ना नहीं खेत जोताई, नहीं जोताई ना, बिया मिलल बा ना, परसोनी पैक्स से ना, नहीं मिला ना, आप पैसा नगदी माने ब्याज दर पर ना, 4% हाँ, नहीं मिला ना। रउआ जी देखिए इन लोग कहना है कि पैक्स जो है परसोनी पंचायत का, इनसे हम लोग को आज तक कोई लाभ नहीं मिला और इसी लाभ के उद्देश्य से ये सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर आप क्या सर बताइएगा विनय जी के बारे में? बहुत बढ़िया है, ये कर्मठ नेता हैं ये, और ये काम करेंगे, आगे जीतेंगे तो अच्छा काम कर। क्या बाबू आप बताइए? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। विनय जी ठीक है? हाँ ठीक है। अगर विनय जी बदल लगाए तो जितने ही बात लिखे हैं अगर नहीं करें तो क्या कीजिएगा? उस पर कार्रवाई किया जाएगा। नहीं साथ छोड़ दीजिएगा, कार्रवाई क्या कीजिएगा? आप जी बोलिए। चलिए ठीक है, हमारा दुआ है विनय जी के पास में। भाई जो लिखे हैं ये करेंगे। आज तक इस तरह का घोषणा पत्र मेरे देखने से किसी प्रत्याशी ने जारी नहीं किया और ये घोषणा पत्र जो है पूरे राज सत्ता से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र है और यही चीज़ ज़रूरत है किसानों की। चलिए विनय जी आपसे मिलकर बड़ी बड़ी खुशी हुई और अंतिम बार में हमसे थोड़ा पूछेंगे कि आप ये नौजवान है, थोड़ा बाबू आप आ जाइए, आप थोड़ा बताइए। नमस्ते प्रणाम, हम पंचायत परसौनी से बानी, प्रखंड परसौनी हमारा पड़ता है रामनगर। देखिए हमारे जो है ना, हमारे परसौनी पैक्स के जो अभी तक अध्यक्ष हैं वो हमारे परसौनी पैक्स में खाली राशन बांटते हैं, राशन के अलावा आज तक 10 साल से कुछ नहीं किए हैं और नहीं करने के सोच रहे हैं। इसीलिए हम लोग अपने अध्यक्ष विश्वमोहन जी उर्फ विनय भाई को सपोर्ट करें और इनको साथ दें कि ये आए हमारे परसौनी पैक्स में अध्यक्ष में कि कुछ कार्रवाई करें, काम करें, हमारे दर पे सस्ता दर पे खेत जोताई करें, हमारे सब्सिडी पे हर एक काम करवाएं। इनके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। एक मिनट, नहीं एक मिनट और बताइए। बहुत अच्छी बात बोले हैं जी कि 5 साल में 10 साल में 10 साल हुआ जी 10 साल में
जो अध्यक्ष थे, हम नाम नहीं पूछेंगे आपसे, नाम बताना भी नहीं है, लेकिन जो अध्यक्ष थे 10 साल से, उनके द्वारा इस पैस के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। नहीं नहीं, कोई लाभ नहीं मिला, सिर्फ राशन मिलता है। वही एक दिन मतलब आज मिलेगा राशन और कल जाइएगा आप लोग तो राशन खत्म हो गया। और ये नियम जो है परसौनी पैक्स में खाली लगा हुआ है कि गांव-गांव में घूम कर आप लोग पर्ची कटा लेते हैं, पर्ची मिल जाता है आप लोग को और राशन नहीं मिलता है। पर्ची रखते हैं हम लोग 30 का 30 घर पे रहता है हम लोग का पर्ची, मतलब हम लोग को राशन नहीं मिलता है। जाएंगे अगर हम लोग राशन लेने के लिए तो बोलेंगे लो राशन खत्म हो गया, पर्ची कटा लो, अगली बीट में मिलेगा, फिर जाएंगे नहीं मिलेगा। हमारे घर पे भी अभी 3 पर्ची पड़ा हुआ है, अभी तक हमारे राशन नहीं मिला। कल हम गए राशन लाने के लिए तो शाम को गए तो लेट से गए, थोड़ा 3 बजे करीब में, तो हमारे को राशन नहीं मिला, बोले राशन खत्म हो गया। परसों के डेट में राशन आया, कल के डेट में खत्म हो गया। बताइए ऐसा पैक्स कोई चलता है? वाह क्या बात है, ये सब नौजवानों की हिम्मत चाहिए, नौजवानों ने इस तरह बोलने का क्षमता रहना चाहिए। देखिए कितने अपने दिल की बात इन्होंने बताया है, और ये परसौनी पैक्स का माने जमीन से जुड़ा हुआ ये युवा बोले हैं। आपको क्या कहना है बाबू, कुछ कहिएगा? चाहिए आप कहिए, जो बाबू आप बोला है सही बोला है। हाँ, बहुत बढ़िया बोला है। सही बोले हैं? हाँ बिल्कुल सही। चल आइए एक और युवा ये भी बन जाना चाहते हैं, बोले क्या? बाबू के तरफ से मैं बोल रहा था, लेकिन हमारा विनय बाबू भी बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है साहब, इतना लोग सरदक बैठे हैं, औरत जो मर्दाना जो बैठे हैं, हमारा घर उधर है, हमारे घर पे कोई नहीं जाता है, मुखिया नहीं जाता है, वार्ड नहीं जाता है। हमारा विनय बाबू भी हमारे घर पे गया था, बोला ज़्यादा अरविंद बाबू चलो तो तुम्हारा क्या कमी है। हम बोले नहीं आपको मैं जिताऊंगा, मैं इतना मैं बात बोलता हूँ जब हमारा विनय बाबू का मैं है, हम समर्थ हैं, हम विनय बाबू को मैं जिताऊंगा। हमारे तरफ से कोई नहीं बोलता है जब राशन ले जाओ और चाहे पर्ची कटाओ। मैं इतना बात धन्यवाद। पहला विनय बाबू को जिताइएगा, क्या फायदा होगा? फायदा होगा इसलिए कि मैं विनय बाबू को जिताऊंगा तो हमारे विनय बाबू हमारे घर पे जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई नहीं जा पाता है। आपका व्यवहार क्या है? बहुत अच्छा व्यवहार। आप घर जाते हैं, हाँ। आपसे प्रेम से बोलते हैं, जी। क्या बात है। एक नौजवान का हौसला देखिए कि ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि हमारे घर जाए, हमारे दरवाजे जाए, बातचीत करें, दिल में दिल मिले। सब लोगों का एक तरह का मोमेंट बन चुका है कि परसौनी पैक्स का अध्यक्ष जो है एक युवा बने, और युवा में जो बने विनय कुमार। चलिए मैं अपने स्टूडियो को वापस लिए चलते हुए एक बार फिर विनय जी साहब से मुलाकात कराऊंगा। और देखिए यही विनय जी हैं, अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई में है। और ये परसौनी पैक्स याद रखिएगा बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण और रामनगर प्रखंड से सीधे 10 किलोमीटर उत्तर पड़ता है परसौनी पंचायत और परसौनी पैक्स। और इसके लिए विनय जी आज अध्यक्ष पद के लिए मैदान में है, और आज 29 तारीख है और 2024 का। तो चलिए विनय जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को बताइए, आम पब्लिक को बताइए, अपने वोटर को बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप। हमारा जो बजट है उस पर हम खड़ा उतरेंगे, और हमारा पैक्स बहुत प्रगतिशील होगा, और बिहार में स्थान होगा इस पैक्स का, और पूर्ण रूपेण आदर्श पंचायत तो जरूर बनेगा, आदर्श पैक्स जरूर बनेगा। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा प्रयास है। एक हम बात आपसे पूछना चाहेंगे कि क्लेम यहाँ पे आपका नहीं है, पब्लिकों का है कि 10 साल में पैक्स के द्वारा कोई किसानों का लाभ नहीं मिला, लेकिन आपने इस सवाल को 10 साल में कभी उठाया है? बिल्कुल उठाए हैं, लेकिन उस पर उसका कोई मतलब बनता नहीं है। उसको तो जीत करके अपना पेट खजुआ लेना है। अच्छा, ये पहली बार लड़े हैं, किस पहले लड़े हैं आप? हम पहले भी लड़े हैं, इसके पूर्व में भी चुनाव लड़े थे। हम 29 वोट से उसमें चुनाव पराजित हुए थे, उप विजेता हुए उसमें। अच्छा, तो अब बताइए 29 वोट से आप पराजित हुए। पराजित इसको नहीं कहा जाएगा, वो मिक्सिंग होगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि 10 साल में जो इस तरह का भ्रष्टाचार इस पैक्स में हुआ, तो आप वहाँ विपक्ष में हैं। देखिए कम वोट मिलना, हार जीतल गए, आप विपक्ष थे, आपने कभी सवाल किया? बिल्कुल किया, किए हैं? बिल्कुल किया। वाह क्या बात है। पद पर नहीं होते हुए भी विनय जी 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो यहाँ पर जो है नियमों का दुरुपयोग किया गया, उससे संबंधित इन्होंने अध्यक्ष से बातचीत भी किए हैं, लोगों को मैंने तमाम व्यवस्था के बारे में बातचीत किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार और बोल दीजिए, कुछ कहना है तो अब आप सेठों को हम वापस ले। चलिए, हम तो पूरे मतदाताओं से ही हम अपना अपील करेंगे कि हमारा जो गजट है, आप लोग हमको जिताने का काम करिए। काम करना तो मेरा प्रयास है, और काम हर हाल में होगा। एक चीज़ आप नहीं बताए जी, नाम तो विनय जी,
लेकिन आपका पहचान क्या है, किस पर वोट लोग डालेंगे? हमारा तो विश्वमोहन प्रसाद उर्फ विनय भाई के नाम से पूरे पंचायत के लोग जानते हैं। और मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट छाप। बैलेट के 4 नंबर में सबसे नीचे रहेगा, उस पर आराम से मुहर मार देना है, हमको विजयी प्राप्त करा देना है। चलिए, विनय जी का हौसला और जो इनके दिली तमन्ना है लोगों का, किसानों का और बिहार का 1 नंबर पैक्स बनाने की, याद रखिएगा। और जितने हमारे चैनल के लोग देख रहे हैं, याद भी नोट कर लीजिएगा। विनय जी बोले हैं कि बिहार का नंबर 1 पैक्स होगा परसौनी पैक्स। अब सोच लीजिएगा क्या करेंगे कि बिहार का नंबर 1 होगा। आपने डायरी में लिख लिया, संजोग बस भगवान चाहे, मेरे भी आशीर्वाद इनके साथ है कि इनका विजय श्री हो और बिहार का 1 नंबर पैक्स परसौनी पंचायत बने, घोषणा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्टूडियो को आप ही ले चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।